हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है और डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी के अंदर डे वन के टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस टाइम में यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। इससे ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इससे ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और ऊपर की तरफ और देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इस रेजिस्टेंस एरिया पर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट ने इसने नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की। इससे ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया और ड्रॉ कर रखा है। ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा मैंने और क्या ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेन लाइन लगा रखी है, जो यहाँ पर नीचे की जो ट्रेन लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है और जो ये ऊपर की ट्रेन लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो अभी तक मार्केट ने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। तो मार्केट जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। अगर हम इस ट्रेन लाइन के सपोर्ट एरिया पर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने सपोर्ट एरिया पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। अगर हम ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। और अभी देखते हैं करंट लोकेशन, तो मार्केट अभी इस ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर है और साथ ही जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट अभी इस ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस और रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया के पास में है। तो मार्केट ने जब रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट ने एक नीचे की तरफ इसने अच्छी मूवमेंट की। तो अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पर करंट लोकेशन देखते हैं मार्केट की। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है और साथ ही जो ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की अभी करंट लोकेशन यहाँ पर है। तो डे वन के टाइम फ्रेम में जब तक ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो काम तक कर सकता है जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो यहाँ पर मार्केट एक एम पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, जिससे हम डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट एम पैटर्न बनाता है और जो ये एम पैटर्न की नेक लाइन है अगर मार्केट यहाँ पर आता है और इस नेक लाइन को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेन लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से मार्केट के ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है जो ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया और साथ ही जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है और जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन है अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करका है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट को इस एरिया पर जाना होगा तो कैसे जाएगा, तो जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और साथ ही जो ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया दोनों मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है डे वन के टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है
और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे जो ये रेजिस्टेंस एरिया था तो ये बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस रेक्टेंगल के सपोर्ट एरिया और ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वापस मार्केट आता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ, बट अगर मार्केट यहाँ पर आता है और इन दोनों एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर साथ ही मार्केट ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इन दोनों एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करता है और जो ये ट्रायंगल पैटर्न का ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है। तो दोस्तों मार्केट की मूवमेंट हो सकती है एक बुलिश मूवमेंट रहे और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिले और इस रेजिस्टेंस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों, मार्केट अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट होगी। बट अगर हम देखते हैं मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और ये साथ ही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर मार्केट एक एम पैटर्न बनाता है और एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक डाउन करके फिर नीचे की तरफ आता है जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो ये जो सपोर्ट एरिया तो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर मार्केट आएगा इस रेजिस्टेंस एरिया पर, यहाँ पर हो सकता है दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करके भी मार्केट नीचे की तरफ वापस आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर। यहाँ पर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाकर भी ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में वापस इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर बेरिश रहता है और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया ड्रॉ करका है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। अगर हम बात करते हैं मार्केट का ट्रेंड बेरिश रहता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है तो जैसे अगर मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर आता है और यहाँ पर भी मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों जीबीपी यूएसडी के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।